करने। ये चारों रूल बस आपके दिमाग में आपको मैं बिठा दे रहा हूँ और इतना मस्त डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो जहां पे सिंगल अगर दिखाई दिया तो समझ जाना लीनियर का हम ट्राई कर सकते हैं। तो 2x 1 + x²। क्यू क्या आएगा सर? क्यू आएगा आपका 3x। अगर इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट और 1000 लाइक हो गया तो दोस्तों अगर आप जिस टॉपिक का मुझसे वन शॉट वीडियोस बोलोगे मैं अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अपने अलग अलग ग्रुप्स में इसे शेयर कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका नेक्स्ट क्या टारगेट है, कौन सा लेसन चाहिए जिसका वन शॉट वीडियो में बना दूं, जिससे आप कम टाइम में पेपर के पहले बहुत अच्छा रिवीजन कर लो। और बाकी के कौन से सब्जेक्ट में, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन से सब्जेक्ट में आप वन शॉट वीडियोस चाहते हो मेरी ओर से, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना, जरूर मैं बना के दे दूंगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अपना क्रैश कोर्स भी चल रहा है और क्रैश कोर्स का ऑलरेडी कल दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है क्रैश कोर्स का, और आज हम बीटा और गामा फंक्शन देखने वाले हैं क्रैश कोर्स में। भाई जुड़ना है तो जुड़ सकते हो और फटाफट अपनी चीजों को कम स्ट्रेस से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। चलो फटाफट वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, वन शॉट वीडियो पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सिलेबस में हम सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आपको कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया है विच इज इक्वल टू 0, तो आपको सबसे पहले जो dx के बाजू वाला पार्ट है वो m लिखना है और dy के आगे जो पार्ट है दोस्तों उसको n लिखना है। ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे डेल m बाय डेल y लेना है और डेल n बाय डेल x लेना है। जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं भी आता होगा ना, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर दोस्तों डेल m बाय डेल y का आंसर डेल n बाय डेल x के आंसर को अगर सेम हो गया, अगर सपोज ये दोनों के आंसर सेम हो गए, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों वो कौन से फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में। तो ये आपको सिंपल सा स्टेप्स अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है सर, ये तो बिठा लिया। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे दिमाग में फिट हो गया। अब दोस्तों क्या होगा पता है, कभी कभी ऐसा होगा कि जहां पे हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा। देखो आप में से बहुत सारे लोग ना इस लेसन को अलग तरीके से पढ़ते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अब वो नॉन एग्जैक्ट है, उसको अगर अपने को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसके लिए टोटल दोस्तों 4 मेथड कन्वर्ट, मतलब 4 रूल्स आप बोल सकते हो। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर 4। तो ऐसे अपने को 4 रूल फॉलो करने। ये चारों रूल बस आपके दिमाग में आपको मैं बिठा दे रहा हूँ और इतना मस्त डायग्राम दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर अपने यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हो अगर आपसे पॉसिबल हो। बाकी यूट्यूब पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, आपको कौन सा प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है वो भी बता दो। हाँ, कोर्सेज में मैंने लेटेस्ट आपके यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके दिए हैं, ये सब आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। और आप भी अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, लेटेस्ट पीवाईक्यूज सॉल्व करना मत भूलना, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो। रूल नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, रूल नंबर 1 जिसका नाम क्या है दोस्तों, होमोजीनियस। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है सर, रूल नंबर सेकंड जिसका नाम मैंने रखा है दोस्तों कॉमन। रूल नंबर थर्ड का नाम रूल नंबर थर्ड ही रखा है मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और रूल नंबर 4 का नेमिंग भी हमने रूल नंबर 4 ही रखा है। तो ऐसे 4 रूल्स हैं जो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, चारों रूल बता दो। देखो पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों, होमोजीनियस। कभी भी अगर हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। सर होमोजीनियस होता क्या है, अरे भाई वो भी समझा दे रहा हूं। जैसे अगर समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे डी एक्स है, प्लस यहाँ पे दोस्तों वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों एक्स वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे डी वाई विच इज इक्वल 0। अगर दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे, इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका 1 और 1 प्लस करेंगे तो इसका भी डिग्री 2, इसका भी 2 और इसका भी डिग्री 2। अगर सभी के डिग्री सेम है मतलब ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो सबसे पहले, अगर नॉन नॉन एग्जैक्ट है तो पहले चेक करो होमोजीनियस है। यस होमोजीनियस है। देन इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, तुरंत आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। पर उसके पहले आप ये निकाल लेना एम एक्स प्लस एन वाई, और इसका आंसर दोस्तों 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी है 0 नहीं आना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। मैं अभी सम सॉल्व करा रहा हूँ ना, आपको मस्त समझ में भी आएगा।
और बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करोगे। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है दोस्तों? रूल नंबर सेकंड, अगर मैं रूल नंबर सेकंड की बात करूं तो रूल नंबर सेकंड, अगर हमारा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो हम रूल नंबर सेकंड की ओर जाएंगे, जिसका प्यार से हमने नाम रखा है दोस्तों कॉमन। क्या नाम रखा है दोस्तों? कॉमन। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ dx है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? dy है इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे कोई भी टर्म है और ये dx है तो यहाँ पे हमेशा कॉमन में y आना चाहिए, ये dy है तो हमेशा कॉमन में x आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, कॉमन आ रहा है dx में y, dy में x, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रूल नंबर 2 का सम है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? mx माइनस ny का वैल्यू निकालेंगे, इसका भी आंसर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आएगा दोस्तों? 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ये सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये आपके मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्वेशन अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। टेंशन मत लेना, सब चीजें कवर कराऊंगा कम टाइम में। देखो इंजीनियरिंग में वन शॉट वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपका पूरा का पूरा लेसन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मुझे पता है कि वन शॉट वीडियो जनरली बच्चे पेपर के 10 घंटे मतलब 10 घंटे 15 घंटे पहले देखते हैं, या तो पेपर के 1 घंटे पहले देखते हैं। अगर आप देख रहे हो तो नीचे कॉमेंट करो। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसलिए वीडियो ऐसा ही बनाया। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है दोस्तों? कि यहाँ पे आप डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स लो और डिवाइड में दोस्तों एन लो। अगर इसका आंसर दोस्तों देखो, ये पीछे क्या है दोस्तों? एन है, एन के नीचे क्या है? एक्स है। अगर इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो मतलब समझ जाओ ये रूल नंबर थर्ड का सम है। अब जनरली हम रूल नंबर थर्ड कब लेते हैं? जैसे ये एम है, एन है, ये दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो डिवाइड में लेना है, क्योंकि रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ लगभग सेम होता है। जैसे अभी देखो रूल नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो देखो रूल नंबर फोर्थ क्या बोलता है पता है? ये देखो डेल एम, यहाँ पे डेल एन हो जाता है, ये पीछे वाला पार्ट पहले आ जाता है। डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एम बाय डेल वाई एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एम। और यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एफ वाई। अगर पीछे वाई है तो इसका आंसर एफ वाई में आना चाहिए। अगर एफ वाई में है मतलब ये रूल परफेक्ट है। और अगर ये रूल वाइज परफेक्ट है तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेक्स टू ये जो भी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल रहे हो तो क्या आएगा? ई रेक्स टू एफ ऑफ वाई डी वाई। परफेक्ट, डन। अब ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई कि ये, अब ये इतना अगर आपने बेसिक अच्छे से रिवाइज कर लिया तो इस लेसन का खेल यही है, पूरा का पूरा खेल यही है। प्लीज मैं चाहता हूं कि इस चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। ये दोनों में से हम रूल कब डिसाइड करते हैं? जो पार्ट छोटा है वो डिवाइड में लेते हैं। जैसे अगर समझो हमारा एम छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, अगर हमारा एन छोटा दिखाई दे रहा है अपन ये लेंगे। बट ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, किसी किसी सम में ऐसा नहीं होता है, इसलिए फिर हमें ये दोनों चेक करना होता है। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब सर आगे बता दो। अब आगे आता है दोस्तों लीनियर इक्वेशन। अगर ये वन शॉट वीडियो है तो सब चीजें आपको साथ में ही पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस अगर मैं कवर कराने की कोशिश करूं तो कैसे हम कवर कराएंगे? प्लीज यहां से, अब यहाँ पे अगर चाहिए तो आप ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियोस देख लो, उसके बाद डिटेल लेक्चर से आपको वन शॉट वीडियो में पूरे लेसन का ओवरव्यू मिल गया। फिर आप डिटेल लेक्चर से थोड़ा थोड़ा और देख लो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में रहता है। सर समझ में आया? दूसरा दोस्तों dx बाय dy प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में रहता है। देखो dy बाई डी एक्स पी वाई, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू। अगर या तो ये फॉर्म होगा या तो ये फॉर्म होगा। अब देखो रटो मत, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है तो हमारा जो p और q का जो आंसर होगा वो x के टर्म में होगा, x नहीं होगा, ये x के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा मैच हो रहा है मतलब समझ जाना ये टाइप है। ठीक है सर। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे भी निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? ई रेस टू, यहाँ पे हमें क्या लिखना है दोस्तों? p, और यहाँ नीचे क्या है दोस्तों? dx। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो रटो मत, dx नहीं, नीचे क्या है? dx है, वैसे ही वहां पे नीचे क्या dy है तो dy हो जाएगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या पार्ट है दोस्तों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और यहाँ पे dx आएगा कि dy, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या है सर, dx है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस यही पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P और Q, अब दोस्तों देखो ये ऊपर x है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कौन से टर्म में होने चाहिए, y, या तो y के टर्म में होने चाहिए या तो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है सर, ये तो समझा। अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की बात करूं, तो इंटीग्रेटिंग क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू, यहाँ पे p है, ठीक है सर, यहाँ dx है, तो वैसे इसमें क्या आएगा सर, dy आएगा। ठीक है सर, अब ये होने के बाद ये भी समझ में आया। अब मैं अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, तो जनरल सॉल्यूशन जैसे यहाँ y है, वैसे यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, x से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, बताओ dx आएगा कि dy, आप खुद बताओगे। सर यहाँ पे नीचे dx था, यहाँ पे नीचे dy है, तो सर dy आएगा प्लस सी। इस तरह से देखो, ये वन शॉट वीडियोस है, पर सभी चीजें मैंने आपको 10 मिनट में कवर करा दी। अब इसी के ऊपर पूरा का पूरा खेल है, आगे का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर आपका है। अगर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती है तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब थोड़ा सा पार्ट मैं आपको ये बताऊं कि सम हम एग्जैक्ट वाले टाइप से सॉल्व करेंगे कि हम लीनियर वाले टाइप से सॉल्व करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर मैं कोई सम ले रहा हूँ, जैसे अभी समझो ये सम है x प्लस वाई, ये dx है, ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy है। अगर देखो दोस्तों, dx और dy में अगर दोनों लोग प्रेजेंट है, x और y दोनों टर्म प्रेजेंट है, तो समझ जाना ये एग्जैक्ट से सम सॉल्व करेंगे। अगर कोई सिंगल प्रेजेंट है तो समझ जाना मोस्ट प्रोबेबली लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सम दूं, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये dx है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दोस्तों, यहाँ पे समझो x प्लस वाई है, dy है, एंड विच इज इक्वल टू 0 है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि देखो यहाँ पे ये दोनों एक्स वाई प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही है, सिंगल है। तो जहां पे सिंगल अगर दिखाई दिया तो समझ जाना लीनियर का हम ट्राई कर सकते हैं, लीनियर का ट्राई कर सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। और उसमें भी लीनियर का ट्राई करते टाइम भी मैं आपको एक और ट्रिक सम सॉल्व करते टाइम बताऊंगा कि हमें कब dy बाई dx लेना है, कब dx बाई dy। अगर समझो हमारा x सिंगल है तो हमें dx बाई dy लेना है, अगर हमारा y सिंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो dy बाई dx लेना है। तो वो डिपेंड करता है, सम में मैं आपको बताते रहूंगा। अभी जैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं एक सम दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dy, बताओ, कमेंट करना कौन से टाइप से सॉल्व होगा। मतलब बाद में देखो कौन से भी टाइप से सॉल्व हो, पर आप इनिशियली क्या सोचोगे, एग्जैक्ट कि लीनियर, प्लीज कमेंट। चलते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बहुत सारे, मतलब अगर आप देखोगे तो PYQs में, अगर आपके यूनिवर्सिटी, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, ये PYQs का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपको, सबसे पहले इसको ही मैं एवरग्रीन क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहली चीज है कि ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लेकर आओ, देखो 1 माइनस 2xy माइनस एक्स क्यूब dy, ये पार्ट आप यहाँ लेकर आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। देखो 1 माइनस 2xy माइनस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई स्क्वायर 3xy dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो देखो ये dx वाला पार्ट है, 1 प्लस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई dx है, ये पूरा का पूरा पार्ट वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 माइनस 2xy माइनस एक्स क्यूब और dy, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। अब ये हमारा सम जो दोस्तों देखो, इसमें एक्स वाई प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है ये हमारा एग्जैक्ट वाले टाइप से सॉल्व होगा। सबसे पहले m लिखो, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, वाई स्क्वायर 3xy, और n लिखो, n लिखते टाइम ये माइनस है तो माइनस अंदर ले लो, ये माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब लिखा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब उसके बाद देखो ये डेल एम बाय डेल वाई लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप सॉल्व करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई आपका, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको पार्शियल नहीं आता है, आपका फोकस बस वाई पे होना चाहिए।
और y के अलावा x आया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर x अगर y के साथ आया तो उसको वैसे ही रखो, पर अगर x अगर अकेला आया तो जीरो हो जाएगा। y है, फोकस बस y पे, 1 तो जीरो हो जाएगा। y पे y सॉल्व करेंगे 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x वैसे 2y। यहाँ पे x आया सर जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं y के साथ है तो उसको टच नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा। बस y का सॉल्व करेंगे, y का 1 आएगा जैसे x का 1 है। सेम अगर यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, डेल एन बाय डेल एक्स कॉन्स्टेंट जीरो, फोकस किस पे होगा, x पे। y सर साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, y ऐसे ही रखो, x का तो 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x²। अगर आप ध्यान से दोनों को देखोगे तो यहाँ पे दोनों के आंसर दोस्तों सेम है। और अगर दोनों के आंसर सेम है, मतलब अगर देखो ध्यान से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड del m by del y which is equal to del n by del x। परफेक्ट सर। अगर ये दोनों हो गया तो आप क्या लिखोगे, therefore the equation is an exact form। अब इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, देखो जनरल सॉल्यूशन m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू c। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिख के दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको नहीं बताई, मैं जानबूझ के नहीं बताई कि सब में मैं बताने वाला हूँ। ये हमेशा यहाँ पे हमेशा y कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे हमेशा फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। फ्री फ्रॉम x मतलब n में हमें अगर x वाला कोई टर्म है, जैसे यहाँ पे x है प्लस y है और यहाँ xy है, अब जैसे इसमें x है, ये नहीं लेना है। फ्री फ्रॉम x मतलब ये नहीं लेना है, इसमें भी x है y है फिर भी x दिखाई दिया, टच ही नहीं करना है, बस y को लेना है। इसका मतलब ये होता है। और इसमें मतलब इसमें आपको y वाले पार्ट को एज इट इज रख देना है, बस x का इंटीग्रेशन निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो अभी देखो मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो m का वैल्यू मैं पीछे से लिख रहा हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² y, 3x² y dx। एन में हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, फ्री फ्रॉम x, -1 लिख सकता हूँ। इसमें x है, इसमें x है, नहीं लिखूंगा, बस -1 लिखूंगा। तो यहाँ पे बस क्या आएगा दोस्तों, -1 dy विच इज इक्वल टू c। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब देखो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x 1 का इंटीग्रेशन x आता है, y मैंने बोला सॉल्व ही नहीं करेंगे, y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा उसके से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 और y कांस्टेंट है, एज इट इज रख दो। x वाला टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x³ / 3, और प्लस माइनस माइनस यहाँ कुछ नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y आएगा विच इज इक्वल टू c। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों ये x है, y² x है, ये 3 कैंसर, y(x³ है -y विच इज इक्वल टू c। पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जरूर इस लेसन के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, सम कैसे सॉल्व करते, कैसे फास्ट सम सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये m है, ये क्या है दोस्तों, x² प्लस y² प्लस x, ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये क्या है दोस्तों, n है, n क्या है दोस्तों, x और y, dx के साथ जो होगा m होगा और ये n होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल m बाय डेल y लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, x का 1 तो डायरेक्ट आंसर y। इनडायरेक्टली अगर हम देखिए तो डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x का आंसर क्या है दोस्तों, सेम नहीं है। ठीक है सर, ये भी समझ में। अब अगर ये सेम नहीं है, देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, या तो नॉन एग्जैक्ट। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये नॉट एग्जैक्ट है तो हमें अब रूल वाइज टोटल 4 रूल्स है हमारे पास। सबसे पहला रूल्स होमोजीनियस, होमोजीनियस है क्या दोस्तों, डिग्री 1 नहीं है। कॉमन ले सकते हैं क्या सर, dx है, इसमें से y कॉमन आएगा, इसमें तो y है ही नहीं, रूल नंबर सेकंड भी रिजेक्ट हो गया। रूल नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं कि हम डेल m बाय
डेल एक्स लेते हैं, डेल वाई लेते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, और डिवाइड में हम कौन सा पार्ट लेंगे जो छोटा ही है, तो इसलिए पहले अपने को रूल नंबर थर्ड चेक कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डेल एम बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू एन। अगर आप सॉल्व करते हो, डेल एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, डेल एम 2y, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों y, एन का वैल्यू कितना है दोस्तों एक्स वाई। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 2y माइनस वाई वाई, और एक क्या है दोस्तों एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल 1/x। मैंने क्या बोला था, जब हम इसे सॉल्व करें हमारा आंसर हमेशा x के फॉर्म में आना चाहिए, और ये x के फॉर्म में आया है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ई रेस टू, देखो जिनको समझ में आ रहा है फटाफट, 1/x लिखा सर dx, ई रेस टू 1/x का क्या आएगा सर log x, ई और log कैंसिल x, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों x। और भी अच्छे से आप अपनी चीजों को चाहते हो, देखो मैंने क्रैश कोर्स में 3 घंटे का ये लेसन के ऊपर वीडियोस बनाया, 2 घंटे 22 मिनट और एक आधे घंटे का, मतलब अराउंड 45 मिनट्स का। देख लोगे A to Z आपके यूनिवर्सिटी वाइज PYQs सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो ये भी आपको हेल्प कर ही रहा होगा, और कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो आप मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट कौन सा इक्वेशन, जो हमारा मेन इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स उसमें मल्टीप्लाई कर, जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x इंटू, तो ये x क्यूब, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx, इसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy विच इज इक्वल 0। मतलब पूरे इक्वेशन में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x से मल्टीप्लाई किया, ये हमेशा याद रखना e और log कैंसिल होता है, नहीं तो आपको समझेगा नहीं कि इसका ये कहाँ से आया सर। अब दोस्तों ये होने के बाद अब यहाँ पे, अब ये जो इक्वेशन जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ये अपने आप कौन से फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं m की बात करूंगा तो m हमारा क्या है दोस्तों एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, n की अगर मैं बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है सर, अब सीधा सिंपल अपने को क्या करना है दोस्तों, ये अगर हमने सब कुछ पता कर लिया तो हमें सीधा सिंपल जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy विच इज इक्वल टू c। जीरो नहीं है, मैंने इसके पहले जीरो तो नहीं लिख दिया है ना। इसका पहला वाला क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराया या सी है, सी सही लिखा हो, कभी कोई घाई गड़बड़ में लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ m की, तो m का पार्ट ले लो दोस्तों, देखो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये dx है। n का पार्ट अगर मैं ले लूँ तो n क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई डी वाई विच इज इक्वल टू सी। सर ये नहीं ले सकते, परफेक्ट सर, क्योंकि सर इसमें x है, x हम नहीं लेते तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो आएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा सर। बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्या आएगा दोस्तों x⁴/4। सर इसमें y तो ऐसे ही रहेगा, बस x का क्या आएगा सर x²/2, ये क्या आएगा सर x³/3, और विच इज इक्वल टू क्या आएगा सर c। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। बस आपको चाहिए तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज इतना रखोगे तो भी चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये लीनियर का टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यस सर ये लीनियर टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करके जाएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर आप देखोगे इतने कम टाइम में पूरा का पूरा लेसन मैं आपको कवर करा के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये किससे मैच कर रहा है दोस्तों, dy/dx py विच इज इक्वल टू q। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, p क्या आएगा दोस्तों जो y के आगे है, y के आगे क्या है दोस्तों 2x 1 + x²। q क्या आएगा सर, q आएगा आपका 3x² 1 + x²। q मैंने इस फॉर्म में रखा, y सर x के फॉर्म में, सॉरी p और q दोनों x के फॉर्म में, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म है। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, डायरेक्ट सर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। e⁻p dx मतलब e⁻p का वैल्यू क्या है सर
2x अपॉन 1+x² dx। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं ई रेस टू, हाँ, अब आपको यहाँ पे एक कोरोलरी 12th क्लास की आनी चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन दिया हो और उस फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं दोस्तों। जैसे देखो ये फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब ये इस कोरोलरी से मैच कर रहा है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों 1+x², और मैंने क्या बोला ई और लॉग कैंसल, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 1+x²। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो हमें मिला है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन y, क्योंकि यहाँ पे y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है सर समझ में, q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा dx की dy, तो यहाँ पे नीचे क्या है सर dx है, तो dx प्लस c। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या बोलता है सर 1+x²। q क्या बोलता है सर, q 3x² अपॉन 1+x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या बोल रहा है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बोल रहा है 1+x² और dx प्लस c। बस सॉल्व करो, बेसिक इंटीग्रेशन। ये देखो ये और ये कैंसल, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं चाहिए कि आपको बहुत हैवी इंटीग्रेशन आना चाहिए। y 1+x² विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या है x² है, और यहाँ पे क्या है dx है प्लस c है। अब ये y है 1+x² है, ये 3 है, ये क्या आएगा x³/3 और प्लस c। अब यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसल, देन y 1+x² और ये x³ प्लस c। देखो ये परफेक्ट पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई ये लास्ट पार्ट है, बर्नौलिस इक्वेशन। रात हो गया, वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट मैंने जस्ट ऐसे ही रख दिया, बता भी दिया कि अगर कोई देख रहा है तो बर्नौलिस भी लास्ट में देख के जाए। देखो ये पूरा आपका इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा बर्नौलिस इक्वेशन है दोस्तों, y⁴n x⁴n आपको दिखा तो समझ जाना बर्नौलिस से। जैसे देखो y⁴n दिख रहा है, पूरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y वाले पार्ट से पूरा इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड अब वो इक्वेशन बाय y⁵। देखो मैंने y⁵, y⁵, y⁵ से पूरा इक्वेशन हमने क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें से एक y कम हो गया, तो यहाँ पे y² आया x, ये तो एज इट इज आएगा, ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे e⁻⁻x आया। अब ये आपने लिखा, उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे जो x है, x के अलावा जो पार्ट यहाँ पे बचता है उसको हम क्या करते हैं v पुट करते हैं। ये हमेशा याद रखना। देखो ये वाला जो पार्ट है 1/y², इसको हम v, और ये ऐसा हर एक सम में सेम। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे u लिया रहता है। अब यहाँ पे 1/x⁴n का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है -n x⁴n+1। बहुत सारे लोग ये x⁴n को ऊपर लेके x⁻⁻n लेके सॉल्व करते, वैसे भी कर सकते हो, पर मैं इस तरह से लेता हूं। तो देखो यहाँ पे -n मतलब -2, y⁴2+1 क्या आएगा दोस्तों y⁵3। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, बट ये क्या है दोस्तों y, बैड फंक्शन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे dy/dx लिखेंगे। और यहाँ पे v भी बैड फंक्शन है, x नहीं है, इसलिए dv/dx। अब हम क्या करेंगे पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट इस वाले इक्वेशन से मैच करेंगे 1/y³ dy/dx। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1/y³ dy/dx, यहाँ -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए मैंने उसको उस साइड भेज दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखो यहाँ वाले प्लेस पे हम ये लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने इस वाले प्लेस के बदले, देखो ये वाले प्लेस के बदले ये लिखा, तो यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट आया। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो x के आगे क्या है दोस्तों -1/y²। 1/y² का मतलब क्या होता है v, x और समथिंग ये लिखा। अब हमेशा हमारा जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों वो इस फॉर्म में होता है, आगे कोई नंबर्स नहीं होते, इसलिए पूरे इक्वेशन को -2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसल, यहाँ माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे y है, यहाँ y है, तो वैसे यहाँ v है, यहाँ v है। v के आगे जो पार्ट होता है उसको हम p बोलते हैं, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम q बोलते हैं। अब जैसे हमारा बेसिक इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो, e⁻⁻⁴n
पी वाला पार्ट और dx। अब यहाँ 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, x कैंसिल, e रेस टू x मिला। ठीक है सर, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, जब ये y के फॉर्म में तो हम y इंटू लिखते हैं, पर ये v के फॉर्म में तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नीचे क्या है सर dx है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर क्या, e रेस टू एक्स स्क्वायर, v का क्या है 1/y स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 2 हमने आगे ले लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों x है, और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, और समथिंग ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा पार्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को आप कंप्लीट करोगे। और आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी मुझे बता देना, और ऐसे ही मैं आपको फटाफट वन शॉट वीडियोस बना के देता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।